अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लिम। तमाम सामईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम एनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 18वां पारा चल रहा है और सूरह मोमिनून चल रहा है। 18वां पारे के 4 रुकू हो चुके हैं, पहला पारा हो चुका है। इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में हम 5वें रुकू से आगाज़ करेंगे। तमाम सामाईन फ़ोकस के साथ, तवज्जो के साथ बगौर समात फरमाएँ ताकि आप लोग इसे सुने और याद रखने की कोशिश करें। आइए बिला ताख़ीर आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 5वें रुकू के साथ आगाज़ करते हैं। समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। व इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून व इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून। और बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं वो ज़रूर सीधी राह से कतराए रहते मतलब वो लोग सीधी राह पर नहीं है बल्कि वो लोग भटकते रहते हैं। वलौ रहिमनाहुम व कशफना मा बिहिम मिन ज़ुर्रिन लरज्जू फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। और अगर हम उन पर रहम फरमा दें और जो तकलीफ़ उन्हें लाहक है उसे दूर कर दें तो वो भटकते हुए अपनी सरकशी में मज़ीद पक्के हो जाएंगे। वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि फ़मस्तकानु लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन। और बेशक हमने उन्हें आज़ाब में पकड़ लिया, फिर भी इन्होंने अपने रब के लिए आजिज़ी इख्तियार न की और न वो उसके हुज़ूर गिड़गिड़ाए। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीद इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून। यहाँ तक कि जब हम उन पर निहायत सख्त अज़ाब का दरवाज़ा खोल देंगे तो उस वक्त वो उसमें इंतहाई हैरत से साकित व मायूस पड़े रहेंगे। तो जो चीज़ें ईमान नहीं ला रहे हैं आखिरत पर और उसके बाद जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने अगर वो उन पर रहम नहीं फरमाया, अगर हम उन पर रहम फरमा दें और जो तकलीफ़ उन्हें लाहक है उसे दूर कर दे तो वो भटकते हुए अपनी सरकशी में मज़ीद पक्के हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला अगर रहम फरमा दे तो हर चीज़ और जो तकलीफ़ें उन्हें लाहक है उसे दूर कर दे तो वो भटकते हुए अपनी सरकशी में मज़ीद पक्के हो जाएंगे। और बेशक हमने उन्हें आज़ाब में पकड़ लिया है क्योंकि वो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे तो इसलिए आज़ाब में पकड़ लिया। फिर भी इन्होंने अपने रब के लिए आजिज़ी इख्तियार यानी जो उन पर जब तक वो आज़ाब में मुब्तला हो गए फिर भी वो लोग अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहे, अल्लाह के हुज़ूर नहीं गिड़गिड़ाए, अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी इख्तियारी नहीं अपनाए। यहाँ तक कि जब उन पर निहायत सख्त आज़ाब का दरवाज़ा खोल दिया गया, सख्त आज़ाब का अल्लाह की तरफ से, उस वक्त वो उसमें इंतहाई हैरत से साकित यानी वह मायूस पड़े रहेंगे। तो ये चीज़ होने वाली है जो ईमान नहीं लाने वाले हैं आखिरत पर। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। और वही है जो तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल व दिमाग रफ्ता रफ्ता वजूद में लाया मगर तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हैं। अब यहाँ पर जिस्म के आज़ा के ऊपर बताया जा रहा है कि इंसान को कान, आँख, दिल, दिमाग जो अल्लाह ताला ने वजूद में लाया है तो बंदा फिर भी अल्लाह का शुक्रगुज़ार नहीं होता है, शुक्र अदा नहीं करता है, वो नाशुक्रा ही रहता है। तो तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हैं। अगर इसकी इम्पोर्टेंस हम जानेंगे आँखों की, जिसे बीनाई नहीं दिखती, आँख नहीं दिखती, उनसे मालूम करें कि आँखों की इम्पोर्टेंस क्या है। जिसके कान सुनाई नहीं देते उसको जानते हैं कि उसकी मालूम है कि अहमियत कानों की क्या है। और जिसका दिमाग सही नहीं है, जो दिमाग नहीं सही नहीं रहता, जो दीवानगी उस पर तारी हो जाती है, तो उससे जाके अगर हम पूछेंगे तो उसको मालूम होगा कि दिमाग की अहमियत क्या है। तो अगर हम इसको सोचेंगे, गौर फ़िक्र करेंगे, ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जो अल्लाह ताला हमें दिया है, अगर हम इसके
इसके बारे में पहचानेंगे, जानेंगे। आप मुझे आप देख रहे हैं, मैं आप सबको देख रहा हूँ। तो किस तरीके से अगर आँखों की नियामत से अगर आँख अपनी बीनाई खो देगी तो हम कुछ नहीं देख सकेंगे, तो हम अंधे हो जाएंगे। तो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला हमें इन नियामतों से नवाजा है। हर चीज़, एक एक चीज़ जो हमें दी गई है, हाथ, कान, नाक, जो हम सुन रहे हैं, जो वह सूंघ सक रहे हैं, जो देख सक रहे हैं, जो समझ सक रहे हैं, और दिल दिया है। तमाम जिस्म के ऑर्गनों का मरकज़ क्या है? दिल है। वो दिल अगर रुक गया, पंप करना रुक गया, खून को दौड़ाना रुक गया, तो इंसान अपने जान से इंसान की में से जान चली जाएगी। तो उसकी इम्पोर्टेंस अगर हम समझेंगे तो हर लम्हा अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। तो फिर भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने रफ्ता रफ्ता वजूद में लाया है, आहिस्ता आहिस्ता वजूद में लाया है, मगर तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून, और वही है जिसने तुम्हें रोए ज़मीन पर पैदा करके पहला दिया, और तुम उसी के हुजूर जमा किए जाओगे। वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीत वलहु इख्तिलाफुल लैली वन्नहार अफला ताक़िलून, और वही है जो ज़िंदगी बख्शा और मौत देता है, और सब शब रोज़ का गर्दिश करना भी उसी के इख्तियार में है। सो क्या तुम समझते नहीं हो? अब इंसान से पूछा जा रहा है, वो अल्लाह ताला ही है जो ज़िंदगी देने वाला है, जो बख्शा है, और मौत ही अल्लाह ताला देने वाला है, और शब रोज़ जो तमाम निज़ाम अमल चल रहा है, गर्दिश करना है, वो तमाम चीज़ें अल्लाह की इख्तियार में है, अल्लाह के कंट्रोल में है। सो क्या तुम समझते नहीं हो? बल क़ालू मिस्ल मा क़ालल अव्वलून, बल्कि ये लोग भी उसी तरह की बातें करते हैं जिस तरह उनके अगले काफिर करते थे, पहले के लोग करते रहे हैं। क़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, ये कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और हम खाक बोसीदा हड्डियाँ हो जाएंगे तो क्या हम फिर ज़िंदा करके उठाए जाएंगे? तो इस तरह वो लोग डाउटफुल सवाल रखते हैं। फिर भी अल्लाह ताला साफ साफ फरमा रहा है कि ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं, फिर भी वो लोग इस तरह सवाल करते हैं, पिछले उम्मतों की तरह, पिछले कौम के लोगों की तरह, कुफ़ार की तरह। लक़द वअदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्ल इन हाज़ा इल्ला अस्सातिरुल अव्वलीन, बेशक हमसे भी और हमारे आबा व अजदाद से भी पहले यही वादा किया जाता रहा है, ये बातें महज़ पहले लोगों के अफसाने हैं। कुल, यानी वो लोग कह रहे हैं कि पहले से ही इस तरह कहते आ रहे हैं, ये महज़ अफसाने हैं, बातें हैं, खाली बातें हैं जो हम पहले से सुनते आ रहे हैं, मगर ईमान नहीं ला रहे हैं, वो यकीन नहीं कर रहे हैं। कुल लिमनिल अर्द व मन फ़ीहा इन कुंतुम तालमून, उनसे फरमाए कि ज़मीन और जो कोई उसमें रह रहा है सब किसी की मिल्क है, सब पर किसी का खालिक का मिल्क है, कंट्रोल है, अगर तुम कुछ जानते हो। सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़ला तज़क्करून, वो फ़ौरन बोल उठेंगे कि सब कुछ अल्लाह का है, तो आप फरमाएँ फिर तुम नसीहत कबूल क्यों नहीं करते? तब तुम जानते हैं कि तमाम चीज़ें अल्लाह का है, फ़ौरन बोल उठे कि तमाम चीज़ें अल्लाह का है, फिर तुम नसीहत कबूल क्यों नहीं करते, अल्लाह का फरमान कबूल क्यों नहीं करते? कुल मर रब्बुस समावाति सबई व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, उनसे दरियाफ़्त फरमाइए कि सातों आसमानों का और अर्श अज़ीम यानी सारी कायनात की इख्तिदा आला का मालिक कौन है? सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़ला तत्तक़ून, वो फ़ौरन कहेंगे कि ये सब कुछ अल्लाह का है, तो आप फरमाएँ तो तुम डरते क्यों नहीं हो? पहले बताया गया है कि तुम नसीहत कबूल क्यों नहीं करते, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि तुम डरते क्यों नहीं हो। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून, आप उनसे फरमाए कि वो कौन है जिसके दस्ते क़ुदरत पे हर चीज़ की कामिल मिल्कियत है, और जो पनाह देता है और जिसके ख़िलाफ़ कोई पनाह नहीं दी जा सकती है, अगर तुम खुद जानते हो। सयक़ूलून लिल्लाह कुल फ़अन्ना तुस्हरून, वो फ़ौरन कहेंगे कि ये सब शान अल्लाह ही के लिए है, तो आप फरमाएँ फिर तुम्हें कहाँ से जादू की तरह फ़रेब दिया जा रहा है? तो वो लोग को हर चीज़ का याद दिलाकर हर चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन है जिसकी मिल्कियत में है, कौन है जो तमाम चीज़ों का मालिक है, कौन है जो तुम्हें शब रोज़ निज़ाम चला रहा है? वो फ़ौरन कहेंगे कि ये सब शान अल्लाह के लिए है। फिर तुम फरमाया है कि तो आप फरमा दें, फिर उनसे पूछें कि तुम कहें कहाँ से जादू की तरह फ़रेब दिया जा रहा है, क्यों नहीं डर रहे हो, क्यों जादू की तरह फ़रेब दिया जा रहा है? बल आतैनाहुम बिल हक़्क़ि व इन्नहुम लकाज़िबून, बल्कि हमने उन्हें
हक़ पहुँचा दिया और बेशक वो झूठे हैं। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन वमा कान मअहु मिन इलाहिन इज़् लज़हब कुल्लु इलाहिम बिमा ख़लक़ वलअला बअज़ुहुम अला बअज़ सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून। अल्लाह ने अपने लिए कोई औलाद नहीं बनाई और न ही उसके साथ कोई और खुदा है, और वरना हर खुदा अपनी अपनी मखलूक को ज़रूर अलग ले जाता है और यकीनन वो एक दूसरे पर ग़लबा हासिल करते और पूरी कायनात में फ़साद बपा हो जाता। अल्लाह उन बातों से पाक है जो बयान करते हैं। यहाँ पर अल्लाह के वहदानियत, अल्लाह के अकेला होना, अल्लाह का एक होना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह अपने लिए कोई औलाद नहीं बनाई और न ही उसके साथ कोई और खुदा है। अगर ऐसा होता तो अपनी अपनी खुदाई के लिए वो लोग लड़ते, अपनी अपनी खुदाई के लिए वो लोग लेकर चले जाएंगे कि मैं इसका खुदा हूँ, मैं उसका खुदा हूँ। इस तरह हो जाएगा, अपनी मखलूक को ज़रूर अलग ले जाता और यकीनन वो एक दूसरे पर गलबा हासिल करते, यानी एक दूसरे पर फौक़ियत हासिल करने की कोशिश करते। अगर ऐसा होता मल्टीपल, अगर एक दो खुदा होते और पूरी कायनात में फ़साद बपा हो जाता, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह तमाम चीज़ों से, उन बातों से पाक है जो वो बयान करता है, वो बयान करते हैं। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति फ़तआला अम्मा यशिकून, वो पोशीदा और आश्कार यानी दिल के अंदर और बाहर होने वाले तमाम सब चीज़ों का जानने वाला है। सो वो उन चीज़ों से बुलंद और बरतर है जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। क़ुल रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, आप दुआ फरमाइए कि ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे वो आज़ाब दिखाने लगे जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, रब्बी फ़ला तजअलनी फ़िल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो ऐ मेरे रब मुझे ज़ालिम कौम में शामिल न फरमाना। व इन्ना अला अन नुरियनका मा नईदुहुम लक़ादिरून, और बेशक हम उस बात पर ज़रूर क़ादिर है कि हम आपको वो आज़ाब दिखा दें जिसका हम उनसे वादा कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं जिससे वादा कर रहा हूँ, मैं जो वादा कर रहा हूँ, वादा किया हूँ, ज़रूर उस पर मैं क़ादिर हूँ कि तुमको उसका आज़ाब दिखा दें जिसका हम उनसे वादा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला प्यारे फरमा रहा है कि ऐ मेरे रब मुझे ज़ालिम कौम में शामिल न फरमाना। इदफ़ा बिल्लती ही अहसनुस्सय्य्या नहनु आलम बिमा यसिफ़ून, आप बुराई को ऐसे तरीक़े से दिफ़ा किया करें जो सबसे बेहतर हो, हम उन बातों को खूब जानते हैं जो ये बयान करते हैं। वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, और आप दुआ फरमाइए ऐ मेरे रब मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ मेरे रब आप दुआ फरमाइए कि ऐ मेरे रब मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये बेहतरीन दुआ है, हमें याद करनी चाहिए। रब्बी आऊज़ बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, अभी भी आज भी हमें शैतान की वसवसों से उसके बहकावे से अगर बचना है। छोटे बच्चों पर अगर दम कर दिया जाएगा, पढ़कर सुबह शाम अगर हम ये दुआ पढ़ेंगे, अपने आप पर अगर हम पढ़कर दम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें शयातीन के वसवसों से, शयातीन के शर से महफूज रहेंगे। जो भी जिन्नो असरात का जो शर होता है उससे इंशाअल्लाह ज़रूर महफूज रहेंगे। तो रब्बी आऊज़ बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, प्यारे नबी को बताया गया था कि आप ये दुआ मांगे। जब नबी को ही ये बताया गया है, नबी ने ही ये दुआ मांगी है, तो अगर हम उसको ज़रूर मांगेंगे, पढ़ेंगे, दम करेंगे तो ज़रूर इस दुआ की बरकत से हमें तमाम शयातीन के शर से, वसवसों से, बहकावे से इंशाअल्लाह ज़रूर हमें बच सकेंगे। रब ऐ मेरे रब, इसकी दुआ का तर्जुमा भी याद रखें। रब्बी ऐ मेरे रब अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी बरा मांगता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है वो भी इसी तरह है, वो भी पढ़ना है और ये भी दुआ मांगती हैं, पढ़ना है। दुआ पढ़ना मतलब मांगना है, दुआ से मांगते रहना है और पढ़कर अपने ऊपर दम करें, बच्चों पर दम करें, इंशाअल्लाह तमाम वसवसों से बचेंगे। व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, और आए मेरे रब मैं उस बात से भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो वो कहेगा ऐ मेरे रब मुझे दुनिया में वापस भेज दे। लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीहा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि यबअसून, ताकि मैं उस दुनिया में कुछ नेक अमल कर लूँ जिसे मैं छोड़ आया हूँ। हरगिज़ नहीं ये वो बात है जिसे वो बतौर हसरत कह रहा होगा और उनके आगे उस दिन तक एक पर्दा हाइल है जिस दिन वो ख़बरों से उठाए जाएंगे। जब उन पर मौत आएगी तो जब वो हसरत के साथ कहेगा कि मैं दुनिया में इस तरह बुरे काम करता रहा, मैं ईमान पर नहीं आया
आया मुझे फिर से दुनिया में भेज दे ताकि मैं कुछ नेक अमल कर सकूं। मगर जब तक वक्त बहुत दूर हो जाता, वक्त चला जाता, तो अभी भी इस उम्मत के लिए वक्त है। उस कौमों से हमें सीख हासिल करना है कि अभी भी वक्त है, अल्लाह की बारगाह में वापस आ जाएं, नेक अमल करें, दुआ बुरे अमालों से बचें, उस तमाम चीज़ें जो हम सुन रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो जब भी तौबा का दरवाज़ा अभी बाकी है, अगर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो कुछ वापस नहीं कर सकेंगे। तो वक्त जाने से पहले अपने आप को अल्लाह के बारगाह में रुजू होने की कोशिश करें। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अन्साब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, फिर जब सूर फूंका जाएगा तो उनके दरमियान उस दिन न रिश्ते बाकी रहेंगे और न वो एक दूसरे का हाल पूछ सकेंगे। फमन सख़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, बस जिनके पलड़े बाइस ज़्यादा भारी होंगे तो वही लोग कामयाब व कामरान हो जाएंगे। जब नाप तोल हो जाएगी, जब सूर फूंका जाएगा, जब नाप तोल होंगी, जिनके पल्ले नेक अमाल से भरे हुए हैं वही कामयाब होंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, और जिनके पलड़े आमाल का वज़न न होने के बाइस हल्के होंगे तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुँचाया, वो हमेशा दोज़ख में रहने वाले हैं। या अल्लाह हमें बचाए कि हमारे नेक आमाल उस पल्लों पर अपने फ़ज़्ल व करम से उस पल्ले को भारी फरमा दे और हमें उन जहन्नम के से महफूज फरमा दे, और हमें हम सब को जो सुन रहे हैं उम्मत मुस्लिमा को सबको कामयाबी अता फरमा दे। तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार वहुम फ़ीहा कालिहून, उनके चेहरों को आग झुलस देगी, अल्लाहु अकबर, और वो उसमें दांत निकल पड़ेंगे, पकड़े हुए मुंह के साथ पड़े होंगे। अल्लाह उन आज़ाब से बचाए। अब जो जिसके पल्ले भारी नहीं है, जो नेक अमल में कमी है, तो उनसे ये आज़ाब होगा। अल्लाह हमें उनसे आज़ाब से बचाए। अलम तकुन आयाति तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, उनसे कहा जाएगा क्या तुम पर मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी, फिर तुम उन्हें झुटलाया करते थे, क्यों झुटलाया करते थे। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन, वो कहेंगे ऐ हमारे रब, हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी और हम यकीनन गुमराह कौम थे। जब उन पर पूछा जाएगा, आयतें हर चीज़ पढ़ पढ़ कर साफ बताया जा रहा है कि इस तरह होगा, फिर जब क्यों झुटलाते रहे, क्यों सरकशी में रहे, क्यों नहीं सीधी रास्ते पर रहे, तो वो कहेंगे, वो कौम कहेगी जब उन्हें आज़ाब आएगा, ऐ हमारे रब, हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी और हम यकीनन गुमराह कौम थे। रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, ऐ हमारे रब, तो हमें यहाँ से निकाल दे, फिर अगर हम ही उस गुमराही का इआदा करेंगे तो बेशक हम जालिम होंगे। क़ाल अक़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, इरशाद होगा अब उसी में ज़िल्लत के साथ पढ़े रहो और मुझसे बात न करो। इन्नहु कान फ़रीक़ुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत ख़ैरुर राहिमीन, बेशक मेरे बंदों में से एक तबक़ा ऐसा भी था जो मेरे हुज़ूर अर्ज़ किया करते थे, ऐ हमारे रब, हम ईमान ले आए हैं, बस तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू ही सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। फ़त्तख़ज़्तुमुहुम सिख़रियन हत्ता अंसअकुम ज़िक्री व कुन्तुम मिन्हु तज़हकून, तो तुम उनका मज़ाक़ किया करते थे, यहाँ तक कि इन्होंने तुम्हें मेरी याद भी भुला दी और तुम सिर्फ़ उनकी तज़हीक ही करते रहते थे। इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फ़ाइज़ून, बेशक आज मैंने उन्हें उनके सब्र का जो वो करते रहे ये सिला अता फरमाया है कि वो कामयाब हो गए हैं। क़ाल कम लबिस्तुम फ़िल अर्दि अदद सिनीन, इरशाद होगा कि तुम ज़मीन में बरसों के शुमार से कितनी मुद्दत ठहरे रहे हो। क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौमिन फ़स्अलिल आद्दीन, वो कहेंगे हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे होंगे, आप आदाद शुमार करने वालों से पूछ लें। क़ालू इन लबिस्तुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुन्तुम तालमून, इरशाद होगा तुम वहाँ नहीं ठहरे मगर बहुत ही थोड़ा अरसा, काश तुम ये बात वहीं जानते होते। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, सो क्या तुमने ये ख्याल कर लिया था कि हमने तुम्हें बेकार व बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। तो ये तमाम जो पढ़े हैं तो यहाँ पर ये हुआ कि जब उनको
आयतें पढ़कर सुना जाती थी उस कौम को तो वो ईमान नहीं लाते थे, सरकशी में थे, झुटलाते थे। तो जब उन पर आज़ाब आया तो वो कहेंगे कि हम बेबस है, हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी, हम यकीनन गुमराह होंगे, अब हमें उनसे बचाए, हम हमको वहाँ से निकालें, अगर नहीं तो हम बेशक ज़ालिम हो जाएंगे होंगे। तो अल्लाह का फरमाया कि इरशाद होगा कि अब ज़िल्लत में ही रहो, मुझसे बात मत करो। मतलब जब बताया गया था, जब समझाया गया था, नहीं माने, फिर अब उस पर यानी रोना या वापसी भेजना तो वो नहीं होगा, क्योंकि वक्त हो चुका है। ऐ मेरे बंदों, उसमें से एक तबक़ा ये भी था जो अल्लाह के मदद मांगते थे, अल्लाह पर रहम करते थे, रहम के तलब करते थे, तो तुम मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि तुम्हें उनकी याद भी दी जाती थी तो उनकी मैंने मजाक में लेकर ले जाते थे, उन पर मजाक करते थे उस तबक़े पर। आज जो वो सब्र करे, तुम्हारे मजाक को सब्र करे, हर चीज़ को सब्र करे, तो वो करते हैं। अल्लाह फरमाया कि ये सिला उन्हें अता फरमाया है कि वो कामयाब हों गए। और जो उनका इनकार करते थे तो ज़मीन पे जो करते थे तो उन्हें आज़ाब दिया गया। अब उनसे पूछा जा रहा है कि तुम ज़मीन में कितना हिस्सा ठहरे, चंद दिन या उससे भी कम हिस्सा करो जो वहाँ पर मौजूद है, उनसे शुमार पूछो, मगर आखिरत परमानेंट है, दुनिया कम है, तुम जितना भी रहो वहाँ पर थोड़ा ही हिस्सा रहोगे दुनिया में, और आखिरत का हिस्सा परमानेंट है तो वहाँ पर ज़्यादा वक्त रहना है, तो हमें वहाँ की तैयारी करना है। तो इरशाद होगा वहाँ हम ठहरे मगर बहुत ही थोड़ा सा अरसा का था, ये बात वहीं जानते होते। अगर हम जान गए होते तो दुनिया परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी है, तो हम वहाँ पर आज़ाब नहीं करते थे, तो वहाँ पर दुनिया को सब कुछ नहीं मानते थे। तो ये तमाम चीज़ें हम पर एक हमारे लिए जो पिछले कौम ने कही थी उनसे हुआ था, तो हमारे लिए नसीहत है, हमें सीखना है कि हम अभी भी वक्त है, हम दुनिया के पीछे नहीं होकर दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करें। तो अब आखिर बताया जा रहा है कि ये आयतों बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट आयतें हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, सो क्या तुमने ये ख्याल कर लिया था कि हमने तुम्हें बेकार, यानी इंसान को पूछ रहा है कि हमने तुम्हें बेकार या बेमकसद पैदा किया और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे, या तुम यह ख्याल में हो कि दुनिया सब कुछ है, हमें हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। तो इंसान से पूछा जा रहा है कि क्या हम तुम्हें बेमकसद किस लिए पैदा किया गया है, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा गया। सूरह रहमान में बताया जाए कि व खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह तमाम जिन्न और इंस को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। तो मकसद क्या है, वो अल्लाह की इबादत है। तो बताया जा रहा है कि बेकार बेमकसद पैदा किया गया है और ये तुम्हारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। तो हमसे पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल करीम, बस अल्लाह को जो बादशाही हकीकी है, बुलंद व बरतर है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाले अर्श इख्तिदा का वही मालिक है। और मैं यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून, और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी और माबूद की परस्तिश करता है या पूजा करता है, उसके पास उसकी कोई सनद नहीं है, सो उसका हिसाब उसके रब ही के पास है, बेशक काफिर लोग फलाह नहीं पाएंगे। वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, और आप अर्ज़ कीजिए, ऐ मेरे रब तू बख्श दे और रहम फरमा, और तू ही सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। तो बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। ये दुआ हमें मांगनी चाहिए, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ मेरे रब तू बख्श दे और रहम फरमा, और तू ही सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। तो ये रहा सूरह मोमिनून, सूरह मोमिनून का आखिरी रुकू जो आयत थी। रब्बिग़फ़िर दुआ से इस सूरत का इख्तिताम होता है। तो ये चंद दुआएं थे, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़िश शयातीन और ये रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये आयतें हमें याद करना है और दुआ मांगते रहना है, अल्लाह से दुआ मांगना है, शैतानी वसवसों से बचने की दुआ मांगना है। और हमेशा तो इस रुकू में ख़ास कर आप देखते हैं कि पिछले कौम को किस तरह आयतों से बताया गया था, वो लोग नहीं माने तो उन्हें अज़ाब आया, फिर वो लोग इरादा करते हैं, अल्लाह से पूछते हैं कि हमें दुनिया में भेज देता कि हम कुछ नेक अमाल कर सकें, मगर वक्त हो चुका था तो वो ज़िल्लत में रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए एक नसीहत है, अभी भी वक्त है कि इंसान को समझना है, जो आयतें अल्लाह हमारे लिए भेजी गई है उसे पढ़कर समझकर सीधी राह पे रहने की कोशिश करना है, दुआ करना है, ताकि हम फलाह कामयाब हो जाएंगे। अगर हम अब नहीं मानेंगे तो हम खसारे में रहेंगे। जो माने, जो सब्र करे, वो कामयाब है। जो नहीं माने, जो गलत राह पर है, जान कर भी अनजान में रहते रहें, तो वो ज़रूर खसारे में होंगे, उन पर आज़ाब आने, अल्लाह का आज़ाब
ज़रूर आ जाएगा। दुआ है कि हमें अल्लाह के अज़ाब से महफूज फरमाए और हम सबको कामयाब लोगों में दाखिल फरमाए, और हमारे इस जो भी अमल कर रहे हैं हमारे पल्ला वज़न भारी हो, ताकि हम कामयाब लोगों में शरीक हो सकें। तो इंशाअल्लाह क्योंकि वक्त अब काफ़ी हो चुका है, इंशाअल्लाह कल की नशिश में हम सूरत नूर का आगाज़ करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके मज़ामीन समझेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह सूरत नूर का तर्जुमा करेंगे। आज के नशिश में हमने 2 रुकू पढ़ा है इंशाअल्लाह और सूरत मुमिनून का इख्ताम किया है। रब की बारगाह में दुआ के साथ इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के इख्ताम करते हैं। दुआ है या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है सुना है या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ हो, गलतियाँ हो, अपने फजल करम से माफ़ फरमा कर मैं मौला इस माह रमज़ान के सदक़े से, इस कलाम पाक की बरकत से या अल्लाह हम सबको या अल्लाह कामयाबी नसीब फरमा दे, दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे, रुस्वा होने से महफूज फरमा दे। या अल्लाह तेरे को, या अल्लाह तुझे या तेरे कलाम पाक को समझने की तौफीक नसीब फरमा दे, तुझ पर इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा दे, सच्ची हकीकी माबूद जानने की तौफीक नसीब फरमा दे, और जो जिन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा दे। इस माह रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमा दे। या अल्लाह हम सबको जो परेशान है तमाम परेशानी दूर फरमा दे, जो बेरोज़गार है तमाम रोज़ी से लगा दे, रोज़गार के बरकत नसीब फरमा दे। जो या अल्लाह जो बीमार है रूहानी जिस्मानी क़ुव्वत नसीब फरमा दे। या अल्लाह जिन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा दे, हमसे राज़ी हो जा, देखावा रियाकारी से महफूज फरमा दे, इखलास नसीब फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा दे। जो रोज़े है अल्लाह हम सबको रोज़ों को कबूल फरमा दे, इबादत को कबूल फरमा दे। या अल्लाह हर चीज़ को या अल्लाह अच्छी नीयतों के साथ करने तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। सारे दुआओं को अपने फजल करम से जो न मांगा है, जो न मांग से हमारे हक़ में होते हुए उससे भी अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक।